ओके हमारा आज का टॉपिक है पंपिंग लेमा और पंपिंग लेमा को हम यूज करते हैं ये प्रूव करने के लिए क्योंकि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। इससे पहले हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमने डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए और रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, तो ये बात हमने की थी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ये प्रूव करना कि वो रेगुलर है, ये चार बातें अगर हो जाएं कि यानी उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए कोई डीएफए एग्जिस्ट करता हो, कोई एनएफए एग्जिस्ट करता हो, कोई एप्सिलॉन एनएफए एग्जिस्ट करता हो या उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि जी वो लैंग्वेज जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। इसी तरीके से हमने क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिन एग्जांपल्स के अंदर हमने पर्टिकुलरली ऐसी लैंग्वेजेस की बात की थी जिनके लिए डीएफए बनाना हमारे लिए मुश्किल है। और उसमें से एक एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि इफ यू हैव अ लैंग्वेज लाइक ए की पावर एन और बी की पावर एन अगर हो, तो इज इट पॉसिबल कि हम इस लैंग्वेज के लिए कोई डीएफए ड्रॉ कर लें। तो फिर हम इसके लिए हम बात करते हैं कि ठीक है जी, अगर हमने एक डीएफए बनाते हैं तो नंबर ऑफ ए, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ए रीड करने के बाद उतने ही नंबर ऑफ बी हमें रीड करने पड़ेंगे। तो अगर एक ए रीड किया है तो फिर एक बी, अगर दो ए रीड किए हैं तो दो बी, अगर तीन ए रीड किए तो तीन बी। लेकिन प्रैक्टिकली हमने इस चीज को डिस्कस किया कि ऐसी मशीन जिसके अंदर क्योंकि स्ट्रिंग इनफाइनाइट लेंथ का है और एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिंग ऑफ द फाइनाइट लेंथ, तो ऐसा डीएफए जिसकी स्टेट्स इनफाइनाइट हो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने इनफॉर्मली तो इस चीज को प्रूव कर दिया था कि ए की पावर एन और बी की पावर एन इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन अब इसी चीज को हम फॉर्मली प्रूव करना चाह रहे हैं, क्या ए की पावर एन या बी की पावर एन ए रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो इस चीज को हम फॉर्मली कैसे प्रूव करेंगे। और इस तरह की और बहुत सारी दूसरी एग्जांपल भी हैं लैंग्वेजेस की कि जिनके अंदर हमने इस चीज को साबित करना है कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अच्छा, हम इस काम को पंपिंग लेमा इस चीज को प्रूव करता है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। हम कंट्राडिक्शन के थ्रू इस चीज को साबित करेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लैंग्वेज है वो रेगुलर है और फिर हम ये कहते हैं कि उसकी जो पंपिंग लेंथ है वो पी है। नाउ व्हाट इज पंपिंग लेंथ? पंपिंग लेंथ का मतलब है कि एक खास नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो हम उसके अंदर से पंप आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग एस एग्जिस्ट करेगा और उस एस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो पी से बड़ी होगी या पी के बराबर होगी। और फर्दर हम उस स्ट्रिंग को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकें, एक एक्स, वाई और जी। और उसके ऊपर अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं कि एक्स और वाई की पावर आई है, ये एक्चुअली वाई की पावर आई है, और z इट बिलोंग्स टू a फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ y जो वो 0 से बड़ी होगी और लेंथ ऑफ x y लेस देन इक्वल्स टू p होगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि जी ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। मिसाल के तौर पे हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ एक लैंग्वेज की, और फॉर एग्जाम्पल उस लैंग्वेज को मैंने ए का नाम दिया हुआ है, और वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है ए की पावर एन और बी की पावर एन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ए की पावर एन और बी की पावर एन सच दैट देयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव करना है कि जो लैंग्वेज है ये रेगुलर नहीं है। तो हम अगेन कंट्राडिक्शन में चलते हैं। वी अज्यूम दैट लैंग्वेज इज रेगुलर, और इस अजम्पशन के साथ हम चलने लगे हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। अच्छा, अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है तो हम कहते हैं कि इट हैज अ पंपिंग length p, and let us assume p is equals to 7। for the time being हम ये assume कर लेते हैं कि p जो है वो 7 है। all strings जो कि p से बड़े होंगे वो पंप किए जा सकते हैं, और उसके बाद हम इसको
डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जब कहा p इज इक्वल टू 7, तो इस केस में मेरा s जो है वो हो गया इज इक्वल्स टू a की पावर p और b की पावर p। तो जब मैंने कहा कि a की पावर p और b की पावर p, इसका मतलब है कि मेरा जो स्ट्रिंग है, अब a और b है, तो p मैंने 7 लिया है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर 7 a's होंगे और 7 b's होंगे। दरमियान में स्पेस सिर्फ डिफरेंस के लिए दी है, स्पेस है नहीं। तो ये मेरा 7a है, तो 7b पे मुश्तमिल एक स्ट्रिंग है, दैट इज s। s इज इक्वल्स टू 7a's एंड 7b। अच्छा, अगला काम हमने ये कहा कि हम इस स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला काम क्या है कि x, y और z, यानी x पार्ट हमेशा पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। द क्वेश्चन इज कि y कहाँ से आएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं y को a में से भी ले सकता हूँ, b में से भी ले सकता हूँ, और a और b दोनों पर बेस करके भी ले सकता हूँ। सो पहले हम केस 1 की बात करते हैं, जहां पर वेयर y बिलोंग्स टू a पार्ट। ठीक है, यानी a में से मैंने y लिया है, तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी a। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैंने स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नाउ दिस वन इज x, दिस वन इज y एंड दिस वन इज z। सो हमने जो अगली बात की थी, स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, x y z। अब अगली बात ये हमने की है कि हमारे पास जो डिवीजन करने के बाद फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x और y की पावर i और z would belongs to a। अब हम देखते हैं क्या ऐसा करने के बाद x की पावर y, x कंकैटिनेटेड विद y की पावर i और z a से बिलोंग करता है। तो लेट से मैं i को 2 अज्यूम कर लेता हूं, तो मेरा स्ट्रिंग क्या बनेगा, ये x ऐसे ही रहा, क्योंकि मैंने y की पावर i ली है और i 2 है, इसका मतलब है कि y 2 टाइम्स आएगा। तो y क्या है मेरा 4a's, 2 टाइम्स आने का मतलब है कि ये 4a's 2 टाइम्स आएंगे, और अगला मेरा स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगा। नो दिस इज y की पावर i। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये तो मेरा x ही है और ये मेरा z है। नो दिस इज y की पावर i, यानी y की पावर i का मतलब ये y की पावर 2 हो गया। सो y की पावर 2 करने के बाद अब गौर करें कि क्या आपका जो स्ट्रिंग है, क्या ये वही रहा जो हमारा शुरू में स्ट्रिंग था। तो ऐसा नहीं है। अब देखें कि मेरा जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर नंबर ऑफ a इज इक्वल्स टू कितने हैं, 8, 2, 10 और 11, एंड b is equals to 7, and 11 is not equals to 11 is not equals to 7, 11 is not equals to 7। 11 7 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज ये कहती है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी एक जैसे होंगे। तो बाय कंट्राडिक्शन, अगर तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर ही रहते इस केस के अंदर, तो हमारी कंट्राडिक्शन प्रूव हो जाती। हमारी कंट्राडिक्शन प्रूव नहीं हुई, लिहाजा ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। मैंने अभी इसके पार्ट ए की बात की है। व्हाट अबाउट द केस नंबर 2, तो पहला पार्ट तो अगेन कंट्राडिक्शन में मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज को स्ट्रिंग एक पंपिंग लेंथ लेंगे, वो हमने 7 एज्यूम की, फिर हम स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, और उसको फॉर एवरी वैल्यू 5, चूंकि एक ही के लिए ये गलत हो गई, तो उसका मतलब अगली आने वाली सारी वैल्यूज खत्म होगी, और 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी था। 3 में से एक सेटिस्फाई हो रही है, लेंथ ऑफ y इज ग्रेटर देन 0, लेकिन x टाइम्स y की पावर i टाइम्स z डजंट बिलोंग्स टू a। तो मुझे तीसरी चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं कि लेंथ ऑफ x
एंड वाई लेस देन पी, वो भी अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो लेस देन पी नहीं है। एक्स और वाई की लेंथ को अगर आप देख लें तो क्या वो पी से कम रहती है, तो उस चीज को भी देखा जाता है। बहरहाल इसके केस 2 की तरफ आते हैं, और केस 2 के अंदर अब हम इस ए को इसके बी पार्ट से लेते हैं। तो मेरा केस 2 है वेयर वाई बिलोंग्स टू बी पार्ट। अच्छा, अब इसकी बात कर लें आप थोड़ी सी। स्ट्रिंग क्या है जी? एस, वही स्ट्रिंग है, पंपिंग वैल्यू 7 ही है, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। अब इसके 3 हिस्से करते हैं, और 3 हिस्से करने के लिए लेट्स से नाउ इन दिस केस ये मेरा एक्स पार्ट है, और y को हमने b पार्ट से लिया, एंड दिस इज अवर z पार्ट। अगेन अगर आप अज्यूम करते हैं अपने i की वैल्यू को 2, तो मेरा पहला पार्ट x तो एज इट इज आ जाएगा, और b क्या है? y की पावर चूंकि 2 है, तो ये y 2 टाइम्स रिपीट होगा, और ये b ऐसे ही रहेगा। अब इन दिस केस a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8, 10 और 11। So 7 again, 7 is not equals to 11. So hence again जो resultant string आया that doesn't belongs to A, तो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। बट हमने भी 2 केसेस की बात की है। अभी इसका तीसरा केस डिस्कस करने वाला रहता है, जहां पे हम ये बात करेंगे कि आपका जो y पार्ट है वो x और a और b दोनों से आ रहा हो। So again s is equals to, और इसको अगर मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी शक्ल बनती है। इन दिस केस अगर आप इसकी बात करें, नो दिस इज योर x पार्ट, और y जो है वो a और b दोनों को कवर कर रहा है, यानी सेंटर से हमने उठा लिया, और b जो है उसका रेस्ट पोर्शन z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस के अंदर अब जब आप बात करेंगे, अगेन अगर आप कहते हैं कि जी आई को फिर मैं 2 ये ज्यूम करता हूं, तो मेरा एक्स पार्ट तो वैसे ही आ गया, और वाई को रिपीट करना है, तो डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। इन दिस केस अगर आप गौर करें तो y की पावर i 2 करने से यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वही आई है कि b के बाद a आया। आल्दो के इस केस में नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b सेम है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b सेम होंगे, क्योंकि नो a है नो b है। लेकिन जो लैंग्वेज का सीक्वेंस है जिसमें उसने कहा गया है कि नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय नंबर ऑफ बी, वो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्ट्रिंग आया है इसके अंदर बी के बाद ए आ रहे हैं, लिहाजा दिस स्ट्रिंग डजंट बिलोंग्स टू ए। लिहाजा इस केस में हमारी जो कंट्राडिक्शन है, अगेन जिसको हमने अज्यूम किया था, तो हम कंट्राडिक्शन लेके गए थे, वो उसको हम प्रूव नहीं कर पाए। लिहाजा अगेन हमारा जो ये स्ट्रिंग है ये ए से बिलोंग नहीं करता, दैट्स वाई जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि सारे प्रोसेस को मैं एक दफा दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। देखिए, हमने बात शुरू की पंपिंग लेमा पे। मैंने आपसे कहा कि पंपिंग लेमा इन फॉर्मल वे है टू प्रूव कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। तो हम इस चीज को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर चले गए। हमने कहा कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है और उसकी पंपिंग लेंथ p है, पंपिंग लेंथ जितने उस कैरेक्टर्स में पंप आउट कर सकता हूँ, और फिर एक स्ट्रिंग s होगी कि लेंथ ऑफ s जो है वो p से बड़ी होगी, इसके बराबर होगी, और हम स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, और 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमारी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए,
तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी, अदरवाइज वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि अगर मैं उसको तकसीम करता हूँ 3 हिस्सों में, तो x कॉमा y की पावर i z जो स्ट्रिंग बनेगा वो a से ही बिलोंग करता होगा, y की लेंथ 0 से बड़ी होगी, और x और y की लेंथ जो है वो p से कम होगी। इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो फिर वो लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं है। तो हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में चलेंगे, बजाय इसके कि हम ये साबित करें कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, हम ये देखते हैं, हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। ठीक है, लिहाजा उस काम को करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली कि हमारे पास एक लैंग्वेज है a की पावर n और b की पावर n, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हमने अज्यूम कर लिया कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। अब हम कंट्राडिक्शन में जा रहे हैं। अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है तो मेरी ऊपर वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। हमने एक पंपिंग लेंथ p अज्यूम की, और फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया दैट इज a की पावर p b की पावर p, यानी पंपिंग लेंथ p के स्ट्रिंग्स होंगे। इसका मतलब है कि अगर p की वैल्यू 7 है तो जो मेरा स्ट्रिंग होगा उसके अंदर 7 a होंगे फॉलोड बाय 7 b होंगे। ठीक हो गया। अब इस केस को हम तीन तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जो मेरा x पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, और मेरा y पार्ट कहाँ से आ रहा है, और मेरा z पार्ट कहाँ से आ रहा है। इन चीजों को हमने यहाँ पर ज्यूम करना है। ठीक है, तो पहली बात जो हम करने लगे हैं वो ये है कि x को हम पार्ट a से लेते हैं, यानी जो मेरे स्ट्रिंग का वो हिस्सा जिसके अंदर a फॉल करते हैं, मैंने वहां से y को ले लिया। तो हमने क्या किया, 2 a's अलग किए उसको मैंने x कह दिया, 4 a अलग किए उसको मैंने y कह दिया, और एक a को z के साथ मिला के उसको मैंने z कह दिया। तो x y z, तो इसको आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, चाहे एक a लेके आगे एक a को y बना ले, बाकी सारा z बना दे, बट द कंडीशन इज द लेंथ ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये कम से कम एक अल्फाबेट आप स्ट्रिंग में से लाजमी लेंगे जो कि y होगा। अब हमने x इस स्ट्रिंग के 3 हिस्से करने के बाद अब हमने देखना है कि x टाइम्स y की पावर i टाइम्स z जो स्ट्रिंग होगा क्या वो a से बिलोंग करता है। तो हमने i को 2 अज्यूम किया, और 2 अज्यूम करने के बाद हमने y की पावर 2 यानी y को डबल कर दिया। तो पहले जो y 4 एज पे था वो अब 8 एज हो गए। 8 ए करने से मेरे नंबर ऑफ एज बढ़ गए, नंबर ऑफ एज की तादाद 11 होगी और नंबर ऑफ बी की तादाद 7 होगी। 11 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। ये बात हमने साबित करनी है, कर दी है कि 11 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। ये तो 11 इज नॉट इक्वल 7, तो लेंथ ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम। तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, लिहाजा हमने कहा कि लैंग्वेज रेगुलर। लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अब हमने y को b पार्ट से ले लिया। y को b पार्ट से लेने का मतलब ये है कि y को b पार्ट से लेने का मतलब ये है कि अब y ओके, तो पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे कि हमने y को b पार्ट से ले लिया। तो मैंने अब x में देखें कि 7 एज और 2 बीज यहाँ पे अलग कर दिए, और y का मैंने 4 बी पे बेस कर लिया। तो y की अगेन रिस्ट्रिक्शन यही है कि उसकी लेंथ 0 से बड़ी हो। तो ये कुछ 4 फिक्स नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 7 जितने मर्जी इसके अंदर ऐड कर लें, बट द मेन थिंग इज कि y की लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में तकसीम किया। अब अगेन मैंने i को 2 ले लिया, तो उसका तो y की पावर 2, y की पावर 2 का मतलब है कि y 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो जब इसको रिपीट करेंगे तो अब नंबर ऑफ बीज मेरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बीज बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बी की तादाद और ए की तादाद डिफरेंट हो जाएगी। अगेन ये ए से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर। फिर इस चीज को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम इस y को ए और बी दोनों के अंदर से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस केस को डिस्कस करते हैं। तो केस 3 की हम बात कर रहे हैं कि मैंने इसमें ये कहा कि अब हमने जो y एज्यूम किया है वो
एक ऐसा हिस्सा है स्ट्रिंग का जिसमें ए भी है और बी भी, यानी सेंटर से ले लिया। नाउ अब अगर हम आई को 2 लेते हैं, तो y की पावर 2 का मतलब है कि जो भी y है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो डबल ए डबल बी और डबल ए डबल बी। अच्छा, अब यहाँ भी देखने वाली चीज ये है कि जब हमने डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी किया, तो यहाँ से आपकी लैंग्वेज डेविएशन स्टार्ट होगी, यानी बी के बाद ए आ गया, जबकि ओरिजिनली हमारी लैंग्वेज जो है वो कहती है कि बी के बाद ए नहीं आते। आज दो कि अब अगर मैं नंबर ऑफ ए काउंट करूँ तो वो 9 है, नंबर ऑफ बी भी 9 है, बट जो स्ट्रिंग की शक्ल है that doesn't belongs to the original language, तो hence we prove कि जी ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। और इसी तरह की हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स जो हैं उनको आगे भी डिस्कस करेंगे, और बहुत प्रोबेबली अगले लेक्चर में एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे ये प्रूव करने के लिए। और जो मैंने भी आपसे एग्जांपल्स क्यूब वाली या स्क्वायर वाली एग्जांपल्स की बात की, उनमें से भी किसी एग्जांपल को लेकर हम ये प्रूव करेंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है कि नहीं।